और लो इंडिया से पंगे। भाई मना किया था कि भाई इंडिया से पंगा नहीं लेने का। भाई वो बहुत पावरफुल क्रिकेट बोर्ड है। हमारे ही मुल्क में होगी, इंडिया यहीं आके खेलेगा। आप इस पोजीशन में नहीं है जो सच्चाई को मानना चाहिए कि जिस सच्चाई की हकीकत है। कल इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के साथ सारे क्रिकेट बोर्ड जाके खड़े हो जाएंगे। हमारी जो हिकमत अमली रही है वो सोच समझ के बहुत जरूरी है। हम जज्बाती तौर पे नहीं कह चैंपियंस ट्रॉफी 2017 जो इंग्लैंड में हुई थी उसका बजट $135 मिलियन। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 यानी 8 वर्षों के बाद जो पाकिस्तान में होनी है उसका बजट सिर्फ $70 मिलियन। पाकिस्तान विल कम टू दुबई। जिस दिन तुम प्रेस बॉक्स में आओगे उस दिन तुम्हें फेस टू फेस बेइज्जत करूंगा मैं, फेस टू फेस। जो तुमने इंडियन कंटेंट पे जो तुमने डॉलर बटोरे हैं ना उस पे फेस टू फेस में तुम लोगों को एक्सपोज करूंगा उस दिन सारी दुनिया के सामने। कैम मोबाइल तुम्हारे मुंह पे लगाऊंगा मैं। मोय मोय हो गया हम पाकिस्तानी लोगों के साथ जो बीसीसीआई ने हाल किया है। मतलब अभी ऐसी कोई अंदर गेम चलाई है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ शायद धोखा हो गया और 8 साल पहले होने वाला सेम इवेंट $135 मिलियन में, और जब पाकिस्तान की बारी है तो ऑलमोस्ट हाफ बजट मिल रहा है $70 मिलियन। ये तो भाई सीधा सीधा पाकिस्तान के साथ नाइंसाफी है। मैं हुकूमत पाकिस्तान तुमसे कहता हूं, ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे ये है, ये जो आज पाकिस्तानी भुगत रहे हैं वो ये है। आज जो हमारी इकॉनमी बढ़ गई है तुम्हारे बाद वो ये है। मासूम बन के आए थे और आके हमारी माँ बहन करके रख दी। $70 मिलियन पाकिस्तान को दिया है, $65 मिलियन उससे बाहर किया है। ऑब्वियसली बात है जब इंडिया बाहर खेलेगा तो सेमीफाइनल बाहर होगा, और अगर इंडिया फाइनल में पहुंच गया तो फाइनल भी बाहर होगा। पाकिस्तान खुद बाहर आएगा खेलने के लिए। सुनिए, इनके मुंह पे और बड़ा तमाचा पड़ेगा। आईसीसी उनके प्रेशर में आके हाइब्रिड मॉडल कर भी देता है इस इवेंट को, तो क्या मेजबान मुल्क पाकिस्तान दुबई में जाके खेलेगा इंडिया से? वहां पे फिर हमें अपनी शराइत फिर पाकिस्तान को भारत से मैच नहीं खेलना चाहिए। फिर जब तक आईसीसी को डैमेज नहीं होगा उस वक्त तक उनके समझ नहीं आएगा। पत्ते छुपा कर खेलता है तो इंडिया को पता है उसकी जो पावर है, जो पैसे की पावर है, वो उसके सामने दूसरा क्रिकेट बोर्ड घुटने टेकता ही टेकता है। कहीं जे शाह साहब का भी हाथ है कि उन्होंने ये चीज़ मानी और ये अमाउंट अप्रूव कराया। क्योंकि मैं जुमला बोलता हूँ बीसीसीआई बेसिकली आईसीसी है। भी नहीं सकते इतना ज़्यादा, इसलिए कि बैकलैश आता है और जाहिर है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ये रिलेशनशिप जब तक बेहतर नहीं होगी, जब तक कोई भी क्रिकेट की बात नहीं करेगा। और राजीव शुक्ला तो खुद सियासतदान है, कांग्रेस से इनका ताल्लुक है। आईसीसी ये इवेंट करवाने में नाकाम रहा पाकिस्तान में, तो फिर ये आईसीसी के ऊपर सवालिया निशान खड़ा होगा कि आईसीसी कहाँ स्टैंड करता है। आईसीसी आया जो है वो इंडियन क्रिकेट काउंसिल है या आईसीसी की जो फाइनेंस और एंड कमर्शियल कमेटी जिसने ये बजट अप्रूव करना होता है उसके सरबराह हैं जे शाह साहब जो कि एक भारतीय हैं। शायद पाकिस्तान टीम के साथ, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ शायद धोखा हो गया और 8 साल पहले होने वाला सेम इवेंट $135 मिलियन में, और जब पाकिस्तान की बारी है तो ऑलमोस्ट हाफ बजट मिल रहा है $70 मिलियन। ये तो भाई सीधा सीधा पाकिस्तान के साथ नाइंसाफी है। ये बहुत बहस चल रही है पाकिस्तान में क्रिकेट फैंस को लेकर कि ये पाकिस्तान के साथ हुआ क्या एक्चुअल में। एक चीज़ तो समझने वाली है कि जो रुपए खरीद सकता है वो इंग्लैंड का पाउंड नहीं खरीद सकता। मतलब रुपए ऑफ कोर्स इधर चीज़ें सस्ती हैं, इंग्लैंड में महंगी हैं, एक कॉमन सी चीज़ जो है जिन छोटी छोटी चीज़ों को काउंट करें तो, बट ये हाफ बजट का डिफरेंस है। इसके लिए आपको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। अब देखें, भारत का तो आईसीसी में सब कुछ चलता है और हम तो बल्कि ये सोच रहे हैं बहुत से क्रिकेट फैंस के ये शायद जे शाह साहब जिस कमेटी के हेड हैं, जिस कमेटी ने ये बजट अप्रूव किया, शायद उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ हाथ किया है, यानी कम बजट दिया है। और इसके अलावा 4.5 मिलियन है जो कि एक्सीडेड बजट के तौर पर होता है कि अगर खर्चे बढ़ जाएं तो 4.5 मिलियन में से लिया जा सकता है, जो कि भारतीय मीडिया कह रहा है कि ये इसलिए है कि भारत ने अपने मैचेस चूंकि हाइब्रिड मोड के ऊपर खेलने तो ये बजट इसलिए बढ़ा के रखा हुआ है। विराट कोहली, रोहित शर्मा को पाकिस्तान आना चाहिए और ये उनके कैरियर में वो चीज़ है जो रह गई है। बिल्कुल, सलीम भाई ने शोएब मलिक का इंटरव्यू किया, उन्होंने पॉजिटिव बोला कि इंडियन टीम को यहाँ आना चाहिए, हम उनको वेलकम करेंगे। लेकिन ये हरभजन हैं और 2-3 ऐसे क्रिकेटर्स हैं इंडिया में जो हमेशा हेडलाइंस में रहना चाहते हैं, नफरतें फैलाना चाहते हैं। मतलब आपको गौतम कबीर तो अब भी कुछ ट्वीट कर रहे हैं, आपने कोई सिक्योरिटी एजेंसी ज्वाइन कर ली है, ये सिक्योरिटी एजेंसीज का काम है कि वो आगे सिक्योरिटी को देखें पाकिस्तान में। आप ये कैसे फैसला कर सकते हैं जो कि 10-20 साल पहले पाकिस्तान आए थे, आप खेल के गए थे कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी जो है वो हालात ठीक नहीं है। मेरा ख्याल है कि उनको इस किस्म की बातें नहीं करनी चाहिए। ठीक है। और अभी वो पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ खेलें, अब आप डबल स्टैंडर्ड पैसे जब मिलते हैं ना तो हरभजन सिंह, इरफान पठान जब पाकिस्तानी प्लेयर के साथ किसी लेजेंड लीग में, किसी वर्ल्ड चैंपियंस लीग में डॉलर्स मिल रहे हो तो इकट्ठे खेलते हैं, गले भी लगाते हैं। लेकिन जब माइक सामने आता तो जी पाकिस्तान की सिक्योरिटी में मसला है, ये मसला है। ये खिलाड़ी जब ऐसे बात करें, हमारे यहाँ तो वसीम अकरम से लेकर आप जूनियर खिलाड़ी से बात करें, आपसे बात हो, आप हम सब खेल के हक में हैं कि जी भारत हमें जाना चाहिए, खेलना चाहिए। लेकिन शायद वक्त नहीं आ गया सर
कि जैसे बयानात आ रहे हैं फिर वैसे बयानात हम भी दें, नैरेटिव बिल्ड करें कि अगर भारत आता है तो बिस्मिल्लाह, सब खिलाड़ी टीमों की तरह खुशामदेद, लेकिन अगर आप नहीं आना चाहते तो आईसीसी जो मर्जी फैसला करे फिर। लेकिन आप देखें इनका दोहरा चेहरा है, मुनाफिकाना किरदार है, जी हाँ। चाहे इरफान पठान हो चाहे हरभजन सिंह हो। आपने बिल्कुल सही निशानदेही की कि ये जो है वो जब बैठते हैं तो ऐसे तो लगता है कि बड़े जबरदस्त दोस्त है, लेकिन अंदर का उनका जो निकलता है ना गुबार, वो पाकिस्तान के खिलाफ निकलता है। और इसी तरीके से आप एक और उनके जो रवीश बिश्त है, आजकल मैं उनके देख रहा हूँ कि वो जहर उगले जा रहे हैं, लोगों को कह रहे हैं कि पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को अनसब्सक्राइब करें। भाई क्रिकेट है, कोई सियासत नहीं है। और वहां पर के तो यूट्यूबर्स ये तक उड़ा रहे हैं कि पाकिस्तान बेचैन है कि भारत आ जाए। भाई पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की एक अपनी वैल्यू है और ये आईसीसी का इवेंट है, आईसीसी ने पाकिस्तान को दिया है, पाकिस्तान ने नहीं भारत को मदऊ किया। बिल्कुल भारत को आना चाहिए। अगर नहीं आएगा वो ये कह रहे हैं हाइब्रिड मॉडल पे हो जाए, वो कह रहे हैं पाकिस्तान चाह रहा है किसी भी तौर हो जाए। भाई पाकिस्तान को तकरीबन 1996 के बाद, अब 28 साल के बाद पाकिस्तान को मेजबानी मिली है किसी भी आईसीसी इवेंट की। इससे पहले एशिया कप 2008 में हमने उसकी होस्टिंग की थी। तो आखिर भारत को इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? प्रोपेगेंडा नहीं क्रिएट हो रहा चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर? अगर आईसीसी ये इवेंट करवाने में नाकाम रहा पाकिस्तान में, तो फिर ये आईसीसी के ऊपर सवालिया निशान खड़ा होगा कि आईसीसी कहाँ स्टैंड करता है। आईसीसी आया जो है वो इंडियन क्रिकेट काउंसिल है या आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है। पाकिस्तान को अगर अब जो है वो स्टांस उन्होंने ना लिया इसके ऊपर, तो फिर सारी जिंदगी के लिए पाकिस्तान हमेशा के लिए भारत की मेजबानी या कोई भी बड़े इंटरनेशनल इवेंट की मेजबानी के लिए महरूम हो जाएगा। अगर इंडिया नहीं आता या इंडिया इस तरह के ऊंचे हथकंडे इस्तेमाल करता है पाकिस्तान के खिलाफ या प्रोपेगेंडा बनाता है, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक फाइनल स्टांस लेने की जरूरत है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कहना चाहिए कि पाकिस्तान आइंदा कोई बायलैटरल सीरीज इंडिया के साथ नहीं खेलेगा या इंडिया के साथ किसी इवेंट में कोई मैच नहीं खेलेगा। 2017 में इंग्लैंड ने कराई जिसमें 15 मैचेस थे, यानी लगभग ये 19 दिन का टूर्नामेंट था, लगभग नहीं 19 दिन का टूर्नामेंट था, 15 मैचेस थे चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर। 3 वेन्यूज के ऊपर ये मैच खेले गए, पाकिस्तान में भी 3 वेन्यूज के ऊपर ही मैच खेले जाएंगे। लो जी भाई लोग, 70 मिलियन का आईसीसी ने बजट अप्रूव किया है चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए। ठीक हो गया। इस 70 मिलियन यूएस डॉलर्स के बजट से